लोगों को पता होगा कल आप लोगों का पहला टेस्ट है, याद है ना। तो आज के लेक्चर में आपको हम टेस्ट की ही तैयारी करवाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग आर सिंगल आंसर MCQs। सो करो क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी, नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। द लेंथ ऑफ द इंटरवल, ये नोट करना है कॉपी में, ठीक है। नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं, वो जरूरी है। सो द लेंथ ऑफ द इंटरवल गिवन बाय -2, infinity intersection -infinity, 5 whole union -7, 3 is option A 10, B 13, C 11, D 12। मतलब क्वेश्चन करने का फर्स्ट स्टेप मैंने कर दिया। क्या होता है फर्स्ट स्टेप? टू रीड द कंप्लीट क्वेश्चन केयरफुली, शुरू से लेके एंड तक। एंड कहाँ पे है? लास्ट ऑप्शन पे, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है सबसे पहले। अब बहुत सारे बच्चे ये करते नहीं और इसी कारण से गलती कर लेते हैं फिर, ठीक है। पढ़ लिया क्वेश्चन, नाउ सॉल्व इट, निकालो आंसर, कम ऑन, क्वाइट इजी। अरे आगे आंसर, आंसर इज ऑप्शन डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑफ कोर्स ऑनलाइन पेपर में आपको कैसे सेलेक्ट करनी है ऑप्शन, वो सब लिखा मिल जाएगा वहां पे आपको, यू कैन चेक ऑन योर ओन। अरे ऑल राइट, नाउ स्टॉप और ध्यान इधर देखो। द लेंथ ऑफ द इंटरवल गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन इज, तो इंटरवल की क्या चाहिए? लेंथ। तो सबसे पहला काम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई के लिए पहले ब्रैकेट इवैल्यूएट करेंगे, तो इसमें क्या है? दिस इंटरवल इंटरसेक्शन द सेकेंड इंटरवल। कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन? भाई इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन पे। पहला इंटरवल है -2, infinity, अब से -2 है यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो -2 से बड़े सारे नंबर्स यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करा, -2 से बड़े सारे नंबर, राइट। दूसरा इंटरवल क्या है? -infinity, 5, तो -infinity से 5 तक के सारे नंबर्स, ये 5 यहाँ पे है, राइट। तो -infinity से 5 तक के सारे नंबर्स, 5 इंक्लूडेड है। ऑल राइट, फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट। अच्छा हमें क्या चाहिए? दोनों की इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एलिमेंट। तो देखो इन दोनों सेट्स में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं? कॉमन दिखे ये देखो, ये रे, दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स। कहां से कहां है बताओ? -2 से लेके 5 तक। अच्छा 5 कॉमन है दोनों में? ऑफ कोर्स है, 5 इज कॉमन, एंड -2 यहाँ पे नहीं है तो कॉमन भी नहीं है, ठीक है। ये जो छोटा सा सेट बनाया ये क्या बना बोलो? इंटरवल फ्रॉम इसको यहाँ पे लिख लें -2, 5, राइट। -2 पे ओपन, 5 पे क्लोज। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमने सिंप्लीफाई कर लिया,
अब इसका यूनियन किसके साथ लेना है, यूनियन -7, 3। ऑलराइट, अब इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन कैसे लोगे, अगेन नंबर लाइन से जाके लोगे यूनियन, ठीक है ना। तो -2, 5 रिप्रेजेंट करा, तो ये है -2, ये है 5, ठीक है। -2, 5 है यहाँ से यहाँ, -2 एंड 5। ऑलराइट, अच्छा दूसरा इंटरवल क्या है, -7 से 3। -7 इसके लेफ्ट में होगा, ये यहाँ पे है। -7 से 3 कहाँ होगा, इसके बीच में, ये यहाँ पे है। तो -7 से लेके कहाँ तक जाना है, 3 तक, दोनों जगह ओपन। इन दोनों सेट्स का क्या करना है, यूनियन, ठीक है। मतलब दोनों के एलिमेंट्स को मिलाना है, ये भी। जब मिला दिए तो कौन सा सेट बना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सेट। तो -7 से लेके कहाँ तक जाना है, 5 तक। अच्छा यूनियन में ये वाला पॉइंट आएगा, और -7 सिर्फ इसी सेट में है, -7 तो इस सेट में भी नहीं है, तो यूनियन में नहीं आएगा। ऑलराइट, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करा, आंसर क्या आ गया, -7 से कहाँ तक, 5 तक। -7 से 5, 5 is included, -7 is not included, right। तो द लेंथ ऑफ द इंटरवल, कौन सा इंटरवल, ये बोलो इसकी लेंथ, -7 से 5 तक है। कितनी लेंथ दिख रही है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बोलो लेंथ इज 12, वही आपका आंसर है। हाँ जी, ऑलराइट, तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, जैसे अभी तक के आप सारे क्वेश्चंस करते आए हो उसी वे में ये भी सॉल्व कर लिया। हाँ, एक बात है, आपने देखा होगा मैंने ये सॉल्यूशन करते वक्त कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं, पूरे स्टेप्स लिख डाले, और वो जरूरी भी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब पूरे स्टेप्स नहीं लिखते हैं तो उनकी गलती हो जाती है, ठीक है। पर अगर आप बिना गलती के काम कर सकते हो, तो अगर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब तो पेपर में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। स्टेप्स की चेकिंग हम नहीं करेंगे, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द आंसर्स, हमें तो आंसर चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर हम तेजी से भी निकाल सकते थे, देखें कैसे। हाँ जी, देखो जरा, यस। अब अगर कम स्टेप्स में यही क्वेश्चन सॉल्व करना हो, देन व्हाट वी शुड डू, तो ये नंबर लाइन तो बनाएंगे, ठीक है। -2 से इंफिनिटी, सो से यहाँ पे है -2, तो -2 से इंफिनिटी मार्क करा इंटरवल, पहला वाला ये आया, इसके बड़े सारे, ठीक है। दूसरा इंटरवल मार्क करा -इंफिनिटी से 5, ये यहाँ पे है 5, तो -इंफिनिटी से लेके 5 इंक्लूडेड, और ये आ गया दूसरा इंटरवल। ऑलराइट, दोनों का निकालना है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन निकाल के मैं नीचे रिप्रेजेंट कर लूं, कॉमन पार्ट तो दिख रहा है, -2 से 5, ठीक है। इंटरसेक्शन में ये आएगा, 5 आएगा, और -2 नहीं आएगा। ऑलराइट, ये आ गया पहला ब्रैकेट। अब इसका यूनियन किसके साथ करना है, -7, 3 के साथ, राइट। तो -7, फिर -7 से यहाँ कहीं पे है, 3 से यहाँ कहीं पे है, तो -7, 3 ओपन इंटरवल बनाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन इंटरवल। ये भी मैंने इसी फिगर में बना डाला,
ठीक है। अब इन दोनों को यूनाइट करना है, मिलाया तो आंसर क्या आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आया वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, -7 से लेकर 5 तक। ऑफ कोर्स यूनियन में ये वाला पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और इस इंटरवल की क्या पूछी थी, लेंथ। तो लेंथ क्या आ गई, इधर -7 है, -7 से 5 तक है ये इंटरवल। लेंथ क्या आई, 5 में से ये सब्ट्रैक्ट करो तो 5 + 7 दैट इज 12 आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर का मेन काम ये है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने तो आपको आते ही हैं, करे ही आपने, होम असाइनमेंट्स भी करी, लेक्चर में भी क्वेश्चन सॉल्व करे खूब सारे, तो यू नो हाउ टू सॉल्व। ठीक है, तो आज आपने ये सीखना है कि इन्हीं क्वेश्चंस को कम स्टेप्स में बट विदाउट एरर, स्टेप्स कम कर सकते हो पर एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सीखना है, स्टेप्स कैसे कम करें विदाउट एरर। ऑलराइट, नेक्स्ट नोट डाउन। अब मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्वेश्चन, तो अच्छे से नोट करना। लेट कैपिटल X इक्वल्स सेट कंटेनिंग 1, 2, 3 and capital Y equals set containing 1, 2, 4। लिख लिए सेट्स। Then the number of elements in the set power set of X minus power set of Y is the number of elements in the set power set of X minus power set of Y is option A 3, B 5, C 4 and D 6। छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर डालो। यस कम ऑन। X है सेट कंटेनिंग 1, 2 and 3, Y है set containing 1, 2 and 4। आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट पावर सेट ऑफ X माइनस पावर सेट ऑफ Y। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। आंसर आ गया होगा अब तक। अजी आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। चलो अब कोई भी सॉल्व नहीं करेगा क्वेश्चन, ध्यान इधर। अजी ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। चलो सबसे पहले मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। लेट X इक्वल सेट कंटेनिंग 1, 2, 3 वो हमने लिख लिया, एंड Y इक्वल सेट कंटेनिंग 1, 2, 4। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये सेट नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। कितना है, 3, 5, 4 या 6।
ठीक है। अब सेट्स काफी छोटे हैं तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ वाई ये वाला सेट निकाल लेता हूं। अब कैसे निकालें? सबसे पहले लिखेंगे पावर सेट ऑफ, हाँ जी, क्या होता है पावर सेट ऑफ एक्स? इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। सेट है एक्स, इसके क्या लिखने हैं? सबसेट्स। कोई सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट, फिर सेट कंटेनिंग 1, ठीक है, सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 3, और कौन से आएंगे? तो ये दो वाले सेट्स, सेट कंटेनिंग 1, 2, सेट कंटेनिंग 1, 3, ठीक है। और क्या आएगा? सेट कंटेनिंग 2 वाला कोई और बचा, 2, 3, एंड सेट कंटेनिंग अब तीनों वाला 1, 2 एंड 3। हाँ जी, ऑल राइट। पावर सेट ऑफ एक्स आप लोगों ने लिखा, तो अगर नहीं लिखा था तो क्या कर रहे थे, खाली बैठे थे? भाई पहला सेट तो लिखोगे तभी तो डिफरेंस आएगा। अब दूसरा सेट पावर सेट ऑफ वाई, ये क्या होता है? सेट, किसका सेट? ऑल सबसेट्स। तो वाई सेट है ये, इसके सबसेट्स पहले एम्प्टी सेट, ये भूलना नहीं होता है एम्प्टी सेट। सेट कंटेनिंग 1, फिर सेट कंटेनिंग 2, फिर सेट कंटेनिंग 4। हाँ जी, और कौन से आएंगे? दो वाले, सो सेट कंटेनिंग 1, 2, सेट कंटेनिंग 1, 4, फिर आएगा सेट कंटेनिंग 2, 4 एंड सेट कंटेनिंग 1, 2, 4। राइट, दोनों सेट्स हमने लिख डाले, चेक भी कर लिया करो। आपको पता है अगर सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो टोटल कितने सबसेट्स होने चाहिए? 2 raised to the power 3, तो 8 होने चाहिए सबसेट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं पूरे, नीचे भी पूरे हैं, राइट। चलो, तो ये सेट भी आपके पास है, ये भी आपके पास है, बस अब लिख दो पावर सेट ऑफ एक्स माइनस पावर सेट ऑफ वाई। तो क्या करना है? इस सेट में से इसके एलिमेंट्स हटा देने हैं, ठीक है, हटाते हैं। तो इसमें से ये वाले एलिमेंट्स हटाने हैं, तो एम्प्टी सेट हटा, यस यहाँ पे है, तो एम्प्टी सेट तो हट गया। अच्छा, सेट कंटेनिंग 1 वो भी यहाँ पे है, ये भी हट गया। सेट कंटेनिंग 2 ये भी यहाँ पे है, ये भी हट गया। सेट कंटेनिंग 3, क्या ये वाला एलिमेंट यहाँ है? ये तो कहीं नहीं है, तो ये आएगा सेट कंटेनिंग, ठीक है। अच्छा, सेट कंटेनिंग 1, 2, सेट कंटेनिंग 1, 2 ये तो हट गया। सेट कंटेनिंग 1, 3 ढूंढो, इधर नहीं मिला, तो सेट कंटेनिंग 1, 3 आएगा, ठीक है। सेट कंटेनिंग 2, 3 यहाँ पे नहीं है, तो ये भी आएगा, ठीक है। एंड सेट कंटेनिंग 1, 2, 3 ये भी यहाँ पे नहीं है, तो ये भी है, ठीक है। ये आपका सेट है। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? कितने एलिमेंट्स बोलो? 1, 2, 3, 4, आंसर इज सी। ऑल राइट, क्लियर। अब इसमें हम क्या स्टेप कम कर सकते थे? तो ये सीधी सी बात है, जब आपने एक बार ये दोनों सेट्स लिख लिए, उसके बाद ये भी देख लिया कि ये 4 एलिमेंट्स छूटने हैं, तो बड़ा क्लियर था कि डिफरेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1, 2, 3 और 4।
राइट। जब एक बार ये देख लिया तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, यहीं से आप सोच के सीधा आंसर मार्क करोगे, ठीक है। तो ये आपने सोचना है, धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंगल आंसर वैसे आप छोटी 10th में भी देके आए हो अब तो, ठीक है ना। तो आपने ये सीखना है कि कौन कौन से स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, खुद ही सोचो और सीखो। ऑलराइट, नेक्स्ट, let capital P be the set of all points lying on the line 2x plus 3y equals 4 in the coordinate plane and capital Q be the set of all points lying on the line 5x minus 7y equals 39। ध्यान से लिखना, सेकेंड लाइन है 5x minus 7y equals 39, full stop। If ordered pair small p comma small q belongs to capital P intersection capital Q, then the maximum possible value of small p plus small q is option A 3, B 4, C 5, D 6, 3 4 5 6। यस, कम ऑन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, सॉल्व करो, आंसर लिखो। यस, कम ऑन। अच्छा चलो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से मेरे साथ। हाँ जी पढ़ें। तो ध्यान इधर, लेट कैपिटल P be the set of all points lying on the line 2x plus 3y equals 4। पढ़ते पढ़ते साथ में डेटा भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो all points lying on this line in the coordinate plane and capital Q be the set of all points lying on the line 5x minus 7y equals 39, ठीक है। आगे बढ़ें। If small p comma small q ordered pair belongs to capital P intersection capital Q, then the maximum possible value of small p plus small q is, ठीक है। स्मॉल p प्लस स्मॉल q की मैक्सिमम वैल्यू की बात करी हुई थी। इस आगे ऑप्शंस पढ़ी 3 4 5 6। चलो क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने, ऑफ कोर्स समझते हुए पढ़ना है, फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ पढ़ लिया,
लेकिन समझ नहीं आया कुछ भी, फिर पढ़ने का क्या फायदा। हाँ जी, यस, निकालो आंसर। तो इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। आंसर इज, यस कम ऑन, आंसर इज ए। हाँ जी, अब देखो इधर ध्यान से, नाउ स्टॉप और ध्यान इधर। कैपिटल पी है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द फर्स्ट लाइन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको ये लाइन बनानी आती है, इज अ लीनियर रिलेशन इन एक्स एंड वाई, आपको पता है इट रिप्रेजेंट द लाइन। ठीक है, अब मैं चाहूं तो ये लाइन बना भी सकता हूँ, वो टेबल बनाओ लाइन बना लो, बस समझने के लिए मैं एक रफ फिगर बना लेता हूँ। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, लाइन है 2x plus 3y equal to 4। ये लाइन इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज द फर्स्ट लाइन। ऑल राइट, अब दूसरी लाइन भी कुछ होगी, से दूसरी लाइन है समथिंग लाइक दिस, दिस इज द सेकेंड लाइन। ऑल राइट, तो कैपिटल P क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द फर्स्ट लाइन। तो सेट में क्या क्या है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। यस, मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, हो सकता है दिख ना रहे हो आपको, बट कैपिटल P में ये सारे पॉइंट्स हैं, एंड कैपिटल Q में क्या है, ये सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे हैं। ठीक है, अच्छा हमें निकालना क्या है, P प्लस Q, स्मॉल p प्लस स्मॉल q। P और Q के बारे में पता क्या है, देखो P कॉमा Q कहाँ पे बिलोंग करता है, कैपिटल P इंटरसेक्शन कैपिटल Q। इंटरसेक्शन में कौन सी चीजें आती हैं बोलो, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब ऐसे पॉइंट्स जो इस लाइन और इस लाइन पे क्या है, कॉमन है। चलो ढूंढो कॉमन पॉइंट्स दोनों लाइंस के, वो तो है ही एक, सिर्फ ये है कॉमन पॉइंट। ठीक है, दिस इज द ओनली कॉमन पॉइंट, राइट। तो अगर मैं ये पॉइंट ही निकाल लूं तो क्वेश्चन खत्म, नहीं। कॉमन पॉइंट दोनों लाइंस का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, दो लाइंस दी हुई हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता है, सीखा था छोटी क्लासेस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, याद करो कैसे निकालते हो, सॉल्व दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे भाई, अगर y एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट बनाया 6, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 7, so you get 14x plus 21y equals 28। अच्छा, सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, तो 15x माइनस 21y इक्वल्स 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 और 2 11। नाउ ऐड दीज टू इक्वेशंस, ऐड करा तो ये तो कट गया, 14x plus 15x is 29x equals 8 plus 7 15, so 2 3 और 4 कैरी ओवर, तो 1 कैरी ओवर 145। ठीक है, x क्या आया आपके पास, 145 डिवाइड बाय 29 क्या आया 5, 29 की टेबल आनी चाहिए। ठीक है, x आया 5, अब इसे पुट करा यहाँ पे, तो 3y कितना आ गया 4 माइनस 10, तो 3y is minus 6, so y is minus 2। ठीक है, इसका मतलब समझते हो, P इंटरसेक्शन Q, कैपिटल P इंटरसेक्शन कैपिटल Q, वही क्या है, कॉमन एलिमेंट्स का सेट। तो इस सेट में पता है क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पॉइंट,
ये वाला पॉइंट क्या है 5, -2। ठीक है, एक ही पॉइंट है इस सेट में बस। अब क्या दिया हुआ है P, Q स्मॉल वाला बिलोंग्स टू दिस सेट। अब इस सेट में तो एलिमेंट ही एक है, व्हाट दैट मीन्स, बोलो P क्या है 5 एंड Q हैज टू बी -2। ठीक है, और कोई तो वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है, तो क्या ही P प्लस Q की वैल्यू 3। अब आंसर ही जब एक है तो यही मैक्सिमम है, काम कर। ठीक है, चलो रिवाइज। अब आप सोच सकते हो इतने आसान क्वेश्चन में क्या रिवाइज करें। आप ये देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ था कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, हाँ सिर्फ समझ के करने वाला था। भाई जिन बच्चों को तो 2 लाइन पढ़ने से एलर्जी है, ये होते हैं 2 लाइन लिखी आई क्वेश्चन में वो उसको फेंक देते हैं, कहते हम नहीं पढ़ेंगे, हमसे नहीं पढ़ा जाता। भाई हो सकता है 3-4 लाइनें लिखी हो पर क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो, जैसा यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ऐसे रूल्स नहीं बनाने, एलर्जिक नहीं होना। ये क्वेश्चन है 2 लाइन हो, 1 लाइन हो, 5 लाइन हो, क्या फर्क पड़ता है। पढ़ो ध्यान से एंड ट्राई इट आउट, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे रुक सकता है, इट वॉज सो इजी। ठीक है, अब इसमें कोई खास स्टेप्स स्किप करने वाले नहीं। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे ये सब लिखा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हाँ पर फिर ध्यान रखना स्क्रीन से अगर डायरेक्टली कॉपी कर रहे हो आप तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल। ये स्क्रीन पे पढ़ा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है लिखा, तो कहीं ऐसा ना हो कि लिखते वक्त कॉपी में गलती कर लो। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट पे जाने से पहले अभी तक आपने देख लिया एमसीक्यूज में ऐसे ये जो क्वेश्चंस थे दीज आर बेसिकली योर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उनको सब्जेक्टिव कह लो, राइट द आंसर कह लो, जो मर्जी कह लो। ठीक है ये वही, पूरा पूरा सॉल्व करो, आंसर निकालो और फिर ऑप्शन मार्क कर दो। ठीक है, नेक्स्ट द